दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल हिंदी वर्ल्ड दिनेश में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को फोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। और चैनल सब्सक्राइब का जो बटन है उसका तो आप चिथरा चिथरा उड़ा दीजिएगा। तो चलिए आज चलते हैं हम रक्त संबंधित रीजनिंग में जिसमें कि पूर्व ये वर्ष में पूछा गया था हमारा, ठीक है ना। पूर्व एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ऊपर में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, आप पढ़िए क्या दिया हुआ है। दोस्तों अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है रक्त संबंधी, उसको धीरे से पढ़िए आप, तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो ही आप आराम से उसको बना पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बी तथा क्यू भाई है, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा हम वंश वृक्ष को बना लेते हैं। ठीक, क्या बोल रहा है, बी तथा क्यू भाई है, क्यू एल का पुत्र है, एल जे का भाई है, जे एन का पुत्र है, बी एन से किस प्रकार संबंधित है। बी और एन का संबंध पूछ रहा है, थोड़ा पढ़ दिया, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं, बी तथा क्यू क्या है, बी और क्यू भाई है, एक दूसरे का ये क्या है, दोनों आपस में भाई है, ठीक है ना। बी और क्यू भाई है, क्यू एल का पुत्र है, क्यू जो है ना दोस्तों, ये क्यू इस एल का पुत्र है, ये एल का पुत्र है, ठीक है ना। और क्यू एल का पुत्र है और एल जे का भाई है। एल किसका भाई है, जे का। एल किसका भाई है दोस्तों, जे का भाई है, ठीक है ना। प्लस बंद हो गया था, एल जे का भाई है। तो एल जे में बनाइए, एल ये रहा और जे ये रहा, एल जे का क्या है, एल जे का भाई है, ठीक है ना। ये हो गया भाई, ये इसका पुत्र, एल जे का भाई, ठीक है ना। इसे दर्शा दीजिए, जे एन का पुत्र, जे जो है ना एन का पुत्र है, एन का पुत्र है, इसका क्या है दोस्तों, पुत्र। तो हमको रिलेशन कौन कौन चीज में पूछ लिया है, संबंध दोस्तों पूछ लिया है बी और एन का, ठीक है। बी एन में क्या संबंध है ये पूछ लिया है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं। बोला क्वेश्चन, बोल रहा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बी तथा क्यू क्या है, भाई है, ठीक है ना। और क्यू का पुत्र है एल, यानी सॉरी एल क्यू का पुत्र है, यानी बोला क्यू एल का पुत्र है, क्यू एल का पुत्र है, इसका मतलब है बी और क्यू का दोनों का पिता हो गया ये एल, एल क्या हो गया, पिता हो गया दोस्तों, क्या हो गया, पिता हो गया। ये दोनों भाई है तो इसका बाप, तो दोनों का तो पिता न होगा। मैंने बोला क्वेश्चन कि क्यू एल का पुत्र है, क्यू एल का पुत्र है, दोनों का पिता है एल, और एल का भाई है जे, एल का भाई है जे, क्या है, एल का भाई जे है। क्वेश्चन में बोल रहा है उसके बाद जे एन का पुत्र है, ये जो है ना जे, ये एन का पुत्र है। तो इसका मतलब हो गया दोनों भाई का बाप हो गया, दोनों भाई का बाप हो गया, बाप का भाई हो गया चचा या बड़े पापा, चचा का पिता क्या हो गया, चचा का पिता क्या होगा, दादा होगा, ठीक है ना। तो बी और एन का रिलेशन यही होगा, पोता का। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ये देख लीजिए, सी में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पोत्र, क्या दिया हुआ है, पोत्र दिया हुआ है, पोत्र, यानी कि पोता और पुत्र का संबंध है। बी क्या है, बी है दादा और एन क्या है, सॉरी बी है मतलब पुत्र और एन है दादा। तो हमको क्वेश्चन में पूछा है बी एन का संबंध क्या है, बी एन का संबंध है दादा और पोता का। तो ऑप्शन में है पुत्र, तो पुत्र आप डायरेक्ट मार दीजिए, आंसर नंबर सी डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट हमारा सवाल देखते हैं। अब देखिए हो रहा है, पढ़िए। यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए गुना बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बी का भाई है, सॉरी। तो तथा ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो
P प्लस क्यू गुना R माइनस एस में क्यू एस से किस प्रकार संबंध है। हमको यहाँ पर रिलेशन क्या सब पूछ रहा है, रिलेशन दोस्तों पूछ रहा है P प्लस क्यू गुना R माइनस एस में क्यू एस से रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है ना। क्यू एस से रिलेशन हमको पूछ रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता है, तो यहाँ भी अर्थ होगा p प्लस क्यू का। और q p गुना q का क्या अर्थ है, p गुना q मतलब p q का पिता है, ठीक है ना। और देख लेते हैं, सॉरी p प्लस क्यू है, p प्लस क्यू, p a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता है, उसी तरह p प्लस क्यू का अर्थ है p q का पिता है। और q गुना r का अर्थ है अर्थ लिख दीजिए कि q r का भाई है, गुना में देख लीजिए भाई है। और r माइनस एस का अर्थ है क्या, r माइनस एस का अर्थ है कि r माइनस एस का क्या अर्थ है कि r एस की क्या है, माता है। तो हमको Q और S में क्या रिलेशन पूछ दिया है, Q S में रिलेशन पूछ दिया। तो थोड़ा सा यहाँ पर बना लीजिए आप, वंश वृक्ष को थोड़ा सा आप दर्शा सकते हैं। P Q का पिता है तो P और Q क्या है, P Q का क्या है, पिता है, यहाँ पर दर्शा लीजिए। और क्या बोल रहा है कि यहाँ पर Q R का भाई है, Q क्या है, R का भाई है, तो Q R का भाई है, तो आप जो है ना ऐसे दे सकते हैं, Q किसका भाई है, R का क्या है, भाई है। और यहाँ पर आप दे सकते हैं पिता है तो पिता, Q P Q का पिता है और Q R का क्या है, भाई है। और क्या बोल रहा है, R S की माता है, R किसका माता है, S की माता है, R S की माता है। तो हमको Q S में यानी कि E Q में और E S में हमको रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। ये दोनों हमको रिलेशन पूछ रहा है। जरा सोचिए, P Q, P का मतलब पिता कौन है, Q है, ठीक है ना। और Q R क्या है, भाई है, Q R क्या है, Q R भाई है। मतलब Q है R का भाई, Q का R मतलब Q R का भाई है, चाहे उसमें वहाँ पर बहन रहे या भाई रहे, ठीक है ना, ये इसका भाई है। और R S की माता है, यहाँ पर बोल रहा है कि R S की माता है, तो इसका मतलब है कि इसका बहन होगा, Q R का बहन होगा, Q R का बहन है और R का पुत्र है S, तो इन दोनों में रिलेशन हमको फिर दिया है, तो इसमें इन दोनों में रिलेशन होगा मामा का। मतलब आंसर में क्या है, आंसर में दो ऑप्शन में है मामा और भंजा का यहाँ पर रिलेशन हो गया। भंजा तो है नहीं, यहाँ पर मामा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मामा। सही आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बढ़िया से समझ गए हैं, तो अगर समझ गए हैं तो एक लाइक कीजिए, ठीक है ना। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।